आज हम पढ़ने वाले हैं हायर परचेज सिस्टम, जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है बायर और एक होता है सेलर, जिसमें ट्रांजैक्शन होता है इंस्टॉलमेंट बेसिस में, जिसके भी टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स इस प्रकार है कि पहला होता है एनुअल इंस्टॉलमेंट बेस। एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब ये होता है कि जो हमें इंस्टॉलमेंट पे करना होता है सेलर को, वो हमें एनुअल बेस पे करना पड़ता है, जैसे कि सालाना। देन उसका सेकंड जो मेथड है या सेकंड टाइप बोल सकते हो आप, जिसको हम बोलते हैं हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाफ ईयरली मतलब वो होता है कि हमें इससे को 6 मंथ में पे करना पड़ता है। उसके बाद तीसरा टाइप ये है कि क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मतलब ये होता है कि साल में आपको 4 बार उसका इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि 4 बार हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, 6 बार भी हो सकता है। तो सालाना हमें उसको क्वार्टरली पे करना पड़ता है। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। ऐसे मिला के हमारे टोटल कितने क्वार्टर बनते हैं? 4, जो कि एक साल में 4 क्वार्टरली होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट है। मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब हमको पर मंथ आपको इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप जो होता है इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट। जो इंटरेस्ट रहेगा वो इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो आता है हमारा कैश प्राइस ऑफ असेट इज नॉट गिवन। मतलब जो भी आपका असेट रहेगा उसका कैश प्राइस आपको प्रॉब्लम में दिया नहीं रहता। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इसको वन बाय पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। अब इसके बाद क्या होगा, जो आपको नेक्स्ट टाइप उसके बाद पढ़ने को मिलेगा उसमें हमें इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं होता, मतलब दिया नहीं रहता, प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार हमको सबसे पहला पढ़ना है एनुअल इंस्टॉलमेंट, दूसरा हमें पढ़ना है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, तीसरा हमें पढ़ना है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, और चौथा पढ़ना है मंथली इंस्टॉलमेंट, और पांचवा पढ़ना है इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट, जो कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं रहेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना है कैश प्राइस ऑफ असेट इज नॉट गिवन, जिसमें हमें जिस प्रॉब्लम में कैश प्राइस नहीं दिया रहेगा। उसके बाद लास्ट में पढ़ना है इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, मतलब जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो प्रॉब्लम में नहीं दिया रहेगा। देन उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के भी दो मेथड होते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि कौन सा मेथड है। तो सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको हमें दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दूसरे नाम से दिया जाता है इन प्रॉब्लम में, जिसको बोला जाता है फिक्स मेथड। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन उसका दूसरा टाइप है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसको 3 से 4 नाम में जाना जाता है। जो होता है एक मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसके बाद जो नेक्स्ट है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आपको इस प्रॉब्लम में ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो डेप्रिसिएशन को कौन से मेथड से बोला है उस टाइप से आपको डेप्रिसिएशन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है या फिक्स मेथड बोला है, आपको ऐसे ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। देन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वो होता है, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला है, आपको वन बाय जो भी अनपेड वैल्यू होता है या जो भी वैल्यू आपको दिया रहेगा सेट का, उसको रिड्यूस मतलब कम 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 करते हुए जाना होता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और स्टेटमेंट मतलब सिंपल सा रहता है कि आपको जो स्टेटमेंट मतलब एक बार वन टाइम आपने जो डेप्रिसिएशन निकाले हैं वो हर साल आपको मेंटेन करना पड़ता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला टाइप है एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब एनुअल इंस्टॉलमेंट का पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आपको क्या बोला है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपको, श्री विपिन परचेस अ बजाज स्कूटर। आपको यहाँ पर प्रॉब्लम में ध्यान में रखना है कि आपका परचेसर कौन है और सेलर कौन है, ये सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर श्री विपिन ये हमारा परचेसर है। देन हमने कौन सा सेट परचेस किया है? बजाज स्कूटर ऑन हायर परचेस सिस्टम फ्रॉम अरुण ऑटो, जो आपका यहाँ पर सेलर है। ठीक है, आपको सेलर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अरुण ऑटो आपका सेलर है और श्री विपिन यहाँ पर आपका परचेसर है। उसके बाद आगे बोला है द टोटल कैश प्राइस ऑफ द स्कूटर, जो आपका असेट है उसका जो कैश प्राइस है यहाँ पर कितना है? 15,980, मतलब 15,980। और आपको ध्यान में रखना है कि उसने क्या बोला है प्रॉब्लम। जैसे आपको बोला है कि पेबल ₹4,000 एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ऑन 1 अप्रैल 1995 एंड द इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹6,000 and ₹5,000 and ₹2,000 payable at the end of first, second and third year respectively। ये आपको ध्यान में रखना है कि उसका इंस्टॉलमेंट कितने साल का दिया है। तो ये पहले आपको ध्यान में रखना है
कि देने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि कितने कितने इंस्टॉलमेंट दिए, कितने साल के लिए सॉल्व करने बोला। जैसे कि इस प्रॉब्लम में हमको दिया है कि 3 साल का प्रॉब्लम दिया, 3 साल का कैसे पहचाने आपने, यहाँ से 6,000 पहला इंस्टॉलमेंट हो गया, दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 5,000, और तीसरा इंस्टॉलमेंट हो गया 2,000। अब उसके आगे मैं बढ़ता हूँ कि इंटरेस्ट इस चार्ज, ये डबल डबल हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, इस चार्ज 5% पर एनम। पर एनम मतलब आपको ईयरली जो इंटरेस्ट है वो कितना चार्ज करना है, 5%। वो भी आपको बोला है रेट ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पर गलती से डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं आया है, वो आपको 10% लेना है। यहाँ पर कितना परसेंट लेना है, 10%। तो अब उसके आगे हम टेबल सॉल्व करते हैं। टेबल उसको एनालिटिकल टेबल नाम देना है। पहले फॉर्मेट इस तरीके से है कि आपको डेट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश प्राइस, अनपेड कैश, डेप्रिसिएशन। जो आपका यहाँ पर 15,980 है उसको आपको अनपेड में लेना होता है। और यहाँ पर डेट, डेट कब है, स्टार्टिंग डेट कब का है, 1 अप्रैल 1985 को। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डेट लिखना है। उसके बाद उसने जो डाउन पेमेंट किया, डाउन पेमेंट कितना किया यहाँ पर 4,000, तो डाउन पेमेंट हमने लिख दिया। हाँ, ये भी याद रखना है कि जो उसका डाउन पेमेंट होता है वही उसका कैश प्राइस होता है। ठीक है, कैश प्राइस लिखने के बाद आपको याद रखना कि आपको अनपेड में जो आपकी एक्चुअल कैश प्राइस है 15,980 उसको रखना है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। कि फिर उसके बाद आपको ये जो डाउन पेमेंट होता है 4,000, उसको पहले अनपेड में से क्या करना है, माइनस करना होता है। या पहले आप उसको डिप्रेशन कॉलम में भी पहले लिख सकते हो अनपेड। उसका जो 4,000 है यहाँ से माइनस करना है। जो आपके पास बैलेंस आता है, जैसे कि यहाँ पर बैलेंस आया 4,000 माइनस करने के बाद, तो कितना बच गया 11,980। तो ये जो 11,980 है उसका आपको 5% निकालना है। जो भी 5% आता है, जैसे इसका 5% आता है 599, मतलब 599। अब ये जो 599 है आपको क्या करना होता है, जैसे ये आपका 6,000 इंस्टॉलमेंट है, पहले मैं डेट वाइज लिख लेता हूँ कि इसका जो एंडिंग ईयर है 31, मतलब हम कौन सा प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो इसका जो ईयर एंडिंग रहेगा 31 मार्च रहेगा, और आपको ये इंस्टॉलमेंट में लिखना है। अब ये जो इंस्टॉलमेंट है उसमें से आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, तो आपको उसका कैश प्राइस कितना मिलेगा 5,400। अब ये जो 5,401 निकला है ये आपको अनपेड कैश में से माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो फिर से आपको बैलेंस मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर बैलेंस मिला आपको 6,579। अब ये 79 जो आया है 6,579, उसका 5% आपको फिर से इंटरेस्ट निकालना है। जैसे इंटरेस्ट यहाँ पर आता है उसका कितना 329। आप ये प्रॉब्लम कैलसी से बिल्कुल कैलकुलेट करके देखना है आपको कि इतना आता है क्या। जैसे मैं बोला हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, 4,000 पहले माइनस करना है, जो भी बैलेंस आएगा उसका आपको कितना परसेंट निकालना है, 5%, तो आपको 599 मिलेगा। ये जो 599 है आपको क्या करना है, इस इंस्टॉलमेंट में से माइनस करना है, तो ये आपको कैश प्राइस मिलेगा। तो फिर ये कैश प्राइस जो मिला है उसको फिर से वंस अगेन आपको जो अनपेड बचा है 11,980 उससे माइनस करना है। जो भी माइनस करने के बाद, जैसे यहाँ पर आपको अमाउंट मिला है 6,579, तो उसको फिर से आपको क्या करना है, उसका 5% निकालना है। जो इंटरेस्ट आएगा फिर से आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में से उसको माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद आपको मिलता है 4,671। ये जो बैलेंस फिर से आया है 4,671 इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, वो भी इंस्टॉलमेंट से, फिर से आपको इसको आपको अनपेड में लिखना है। अनपेड में माइनस करने के बाद आपको फिर से जो भी अमाउंट आएगा उसको लिखना है। अब लास्ट में क्या करना पड़ता है कि आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम का लास्ट इंस्टॉलमेंट बचता है तो उस इंस्टॉलमेंट से हम कोई भी अनपेड में से कोई भी परसेंटेज निकालना नहीं होता, क्योंकि जो आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है उसी में से उसका डिफरेंस, मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट है उसमें से आपको जो अनपेड वैल्यू बचा यहाँ पर, जैसे कि 1,908 रुपए, आपको ये 2,000 में से माइनस करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका इंटरेस्ट। अब जो डिफरेंस है, अब जो डिफरेंस मतलब ये जो इतना वैल्यू बचा था उसको आपको पहले कैश प्राइस में लिखना है, और वही अमाउंट यहाँ पर अनपेड में लिख के आपको उसको नील कर देना है। जैसे यहाँ पर नील करोगे तो आपको नील मिलेगा। फिर आपको इन सभी का टोटल करना है, जितने भी आपके इंस्टॉलमेंट होते हैं कैश प्राइस के, उसका टोटल आपके अनपेड वैल्यू, मतलब जो एक्चुअल कैश प्राइस है उससे इक्वल आना चाहिए, वैसा ही आना चाहिए, तभी आपका प्रॉब्लम सही रहेगा। फिर आपको क्या करना है, ये जो इंटरेस्ट हमने निकाले है तीनों साल का उसको टोटल करना है। तो फिर टोटल करने के बाद आपका टोटल इंस्टॉलमेंट कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके रखा हूँ। पहला है 17,000 का टोटल, इंटरेस्ट का टोटल करते तो 1,020 है। फिर कैश प्राइस का टोटल करते तो आपको कितना मिलता है 15,980। फिर यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब डिप्रेशन निकालोगे तो कौन सा मेथड बोला है, जैसे कि यहाँ पर
आपको रेट ऑन, यहाँ पर मिस्टेक है, रेट ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है, यहाँ पर परसेंटेज भी मैंने भूल गया हूँ, तो आपको यहाँ पर मैंने लिख के दिया हूँ। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी जो भी परसेंट बोला है और कौन सा मेथड बोला है डेप्रिसिएशन का, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन बोला है, तो स्ट्रेट लाइन मतलब जैसे उसका फिक्स मेथड मतलब होता है कि इस 15,980 का आपको कितना परसेंट निकालना है, 10%, जैसे मैंने निकाला यहाँ पर, तो कितना आता है 1598। अब ये जो 1598 निकला है, आपको क्या करना है, इस 15,980 में से माइनस करना है, तो आपको बैलेंस मिलेगा 14,382। और स्टूडेंट मतलब आपको जो फर्स्ट टाइम आपने निकाले हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम 1598 निकाला, यही अमाउंट आपको हर साल माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है, जो भी डेप्रिसिएशन होता है स्ट्रेट लाइन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो आपको जो फर्स्ट आपका डेप्रिसिएशन निकला है वही आपको माइनस करना है। तो माइनस करने का तब फिर से कितना आ गया आपको 12,784। उसके बाद फिर से आपको लास्ट में माइनस करना है 1598। तो आपको माइनस करने के बाद आपको अमाउंट मिलता है 11,186। इस तरीके से हमें ये पूरा एनुअल इंस्टॉलमेंट सॉल्व करना पड़ता है, और जो कि हमारा चैप्टर का नाम है हायर परचेज सिस्टम। तो इस तरीके से आपको पूरा टेबल सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टीज आता है, तो हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।